सैंडविचेस की सबसे खास बात ये होती है कि उन्हें खाने के लिए ना तो प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी स्पून की। आपका स्वागत है, मेरा नाम है दीपांश सरियानी और मैं हूँ एक कमर्शियल किचन कंसल्टेंट। आपने नॉर्मली देखा ही होगा, चाहे चीज़ सैंडविचेस हो या चिकन सैंडविचेस, चाहे वेज ग्रिल सैंडविचेस हो या वेज लोडेड सैंडविचेस। सैंडविचेस आजकल हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सैंडविच ग्रिलर की। सैंडविच ग्रिलर वो क्या होता है? सैंडविच ग्रिलर एक छोटी मशीन होती है या एक कमर्शियल किचन अप्लायंसेस होता है या डोमेस्टिक अप्लायंसेस होता है। इस मशीन की खासियत ये होती है कि इसमें जब सैंडविच रखा जाता है तो उसे ग्रिल करना या पकाना या उसे टोस्ट करना या रोस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। हाउसवाइफ हो या फिर कोई रिटेलर, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके कस्टमर या उनके बच्चों को या फैमिली मेंबर को जो सैंडविच मिले वो बिल्कुल हाइजीनिक और इसके अलावा न्यूट्रिशन से भरपूर हो। इसलिए हमें आज बात करने वाले कमर्शियल किचन सैंडविच ग्रिलर की। तो बात करते हैं कि सैंडविच ग्रिलर काम कैसे करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुकिंग सरफेस है। कुकिंग सरफेस के नीचे जब हम इसे प्लग इन करते हैं तो इसके नीचे हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉइल्स होती है। इसमें रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और वो सरफेस को गर्म करती है। नीचे का सरफेस व ऊपर का सरफेस दोनों गर्म होते हैं, जिसके बीच में सैंडविच होता है जो कि इजीली रोस्ट हो पाता है, ग्रिल हो पाता है या फिर टोस्ट बन पाता है। ये तो ये बात हुई कि ये काम कैसे करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम सैंडविच ग्रिलर लेने जा रहे हैं, चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, हमें किन की पॉइंट्स को कंसिडरेट करना चाहिए। सबसे पहला आता है ऑपरेशनल पावर। ऑपरेशनल पावर का मतलब होता है कि जो आप सैंडविच ग्रिलर ले रहे हैं उसका वॉटेज कितना है, क्योंकि यही बताएगा कि आपका जो सैंडविच है वो कितनी जल्दी ग्रिल होगा। वॉटेज कम होने पर ग्रिलिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, वही वॉटेज ज़्यादा होने पर ग्रिलिंग टाइम कम लगेगा। ये आपकी एफिशिएंसी और स्पीड दोनों को ही इम्प्रूव करता है। तो बात करते हैं डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक ग्रिलर्स में नॉर्मली वॉटेज होता है 700 टू 750। वहीं कमर्शियल की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कमर्शियल ग्रिलर है। कमर्शियल ग्रिलर 2000 वॉट से लेकर 3000 वॉट तक के होते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सरफेस कोटिंग। सरफेस क्वालिटी भी कह सकते हैं। सरफेस क्वालिटी का मतलब होता है जो आप सैंडविच ग्रिलर ले रहे हैं, ज़्यादातर तौर पे ये जो सरफेस होता है ये कास्टिंग का या फिर किसी मेटल का बना होता है, पर इस पे कोटिंग की जाती है। कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि ये नॉन-स्टिक तरीके से काम कर सके, इस पे डर्ट या डस्ट ना जमे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कोटिंग की हुई है सेरेमिक नॉन टॉक्सिक कोटिंग है, जिसकी वजह से जो इसका सरफेस है वो नॉन स्टिकी रहता है। जब हम चीज़ सैंडविच या कोई वेज सैंडविच बनाते हैं तो उसका जो चीज़ होता है वो इन फ्रीजर में फंस जाता है, जिसे इजीली क्लीन किया जा सकता है। इसकी वजह से हमारा जो सैंडविच होता है वो काफ़ी हाइजीनिक बना रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हीट सेटिंग। हीट सेटिंग के लिए हमारे सैंडविच फिलर में एक थर्मोस्टेट दिया हुआ है। जब हम इस थर्मोस्टेट को ऑन करते हैं तो ये इंडिकेशन लाइट ऑन होती है। जिस तरीके से हम लोग चाहें, जिस भी टेम्परेचर पे हम इस हीट सेट कर सकते हैं। अलग अलग हीट टेम्परेचर पे अलग अलग टाइप के सैंडविचेस बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसे क्रिस्पी बनाना चाहते हैं और सेकंड, जब उसका जो कलर शेड है वो ग्रिलिंग का कलर शेड आप क्या रखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा कलर शेड आप डार्क करना चाहेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और उतना ही आपका सैंडविच क्रिस्पी भी बनेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो आता है इसके डायमेंशन और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सैंडविचेस कितने ज़्यादा रेगुलर जाते हैं। अगर आप किसी रिटेल स्टोर पर हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप, ये ज़रूरी है कि आपके सैंडविच ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में जाए, इसके लिए बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए। वहीं जहाँ हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, जहाँ पे एक या दो सैंडविच से भी काम चल जाता है, तो वहाँ के सरफेस एरिया छोटे होने चाहिए। इसके बाद जो आउटर डायमेंशन है उसका भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हमें इसे क्लीन करके साफ करके वापस स्टोर में रखना होता है। तो आपके स्टोर में प्रॉपर स्पेस हो आपके सैंडविच ग्रिलर को रखने के लिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके जितने भी मटेरियल है, जितने भी पार्ट है, वो बिल्कुल अच्छे मटेरियल से बने हुए हो ताकि वो ड्यूरेबल बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक का हैंडल है ये अच्छे हैवी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है। जब सैंडविच व्हीलर गर्म होता है तब इसे पकड़ने से हमारा हाथ नहीं जलता है। इसके अलावा जो उसका बाकी आउटर एरिया है वो कंप्लीट एसएस का बना हुआ है और ये जो फ्रेम है ये कास्टिंग फ्रेम्स है। कास्टिंग फ्रेम ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं किसी और मटेरियल के बजाय। अब आप कभी भी जाइए, जब मार्केट जाते हैं और सैंडविच व्हीलर परचेज करते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा जो इसके पीछे स्पेसिफिकेशन दी होती है प्रोडक्ट की वो ज़रूर चेक करें। ये ज़रूर चेक करें कि वो आईएसओ सर्टिफाइड है या आईएसआई मार्क का है या नहीं, क्योंकि यह आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके स्टाफ के लिए, सभी के लिए बहुत सेफ्टी का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नमस्कार।